साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विपिन कुमार उर्फ विराट। जय हिंद। समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड। साथियों, अभी हमारे देश में एक बड़ी झकझोर कर देने वाली घटना हुई है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे राष्ट्र की एकता और अखंडता को ललकारा है। एक ऐसी घटना जो पूरे देश को शर्मसार करती है। हमारे देश के जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर शहर में हमारे देश के कुछ लोगों के द्वारा, एक निश्चित कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह पर आघात किया गया है। उसको तोड़ने का काम किया गया है। पत्थर से फोड़ना का काम किया गया है। पत्थर से फोड़ा गया है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ललकारा गया है। आज मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि जिस कम्युनिटी के लोगों ने ये कार्य किया है वो चुप क्यों है? अगर तुम इस देश के नागरिक हो तो ये राष्ट्र आपका भी है। आपका भी दायित्व बनता है कि आप राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सामने आए, आगे आए। वो कहते हैं ना कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। क्योंकि हम समानता चाहते हैं और इस देश का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बराबर माने जाते हैं। इसलिए मेरा देश लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिकल कंट्री है। कहाँ गए वो लोग जो संविधान की दुहाई दिया करते थे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? कहाँ गए वो लोग? अब क्यों नहीं बोलते? जब राष्ट्रीय एकता अखंडता की पर प्रघात किया गया है, आघात किया गया है, तोड़ने का काम किया गया है, अब तुम क्यों चुप हो? जानते हो आप क्यों चुप हो? क्योंकि आप वोट बैंक की नीति खेलते हो। उस कम्युनिटी में आपको वोट बैंक दिखाई देता है, इसलिए आप चुप हो, आप शांत हो। ये जिम्मेदारी है हम सबकी। इस देश का, चाहे वो किसी भी धर्म का नागरिक हो, वो इस देश का नागरिक है। हमारे लिए जाति, धर्म, संप्रदाय सब बाद में है, पहले राष्ट्र है, ये देश है, तब हम हैं, तब जाति धर्म है। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले उसी कम्युनिटी के लोग उस विरोध के लिए खड़े हों, वरना फिर आप कहोगे कि हम पर, हमारी देशभक्ति पर आप शक करते हो, संदेह करते हो। क्यों ना करें? जब इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम फिर भी विरोध नहीं करते। अब तो किसी धर्म की बात नहीं थी, किसी जाति की बात नहीं थी, अब तो राष्ट्र की बात थी। आपको सामने आना चाहिए। और उन नेताओं को भी मैं कह देना चाहता हूँ जो मुंह दुबकाए बैठे हैं, ये जो वोट बैंक की आप नीति खेल रहे हो ना, ये इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, सहिष्णुता, संप्रभुता और भाईचारे के लिए सबसे बड़ी दीमक का काम करता है, सबसे बड़े जहर का काम करता है। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि उन पर लीगल एक्शन हो, देशद्रोही का मुकदमा उन पर चले, ताकि उन्हें सबक मिले और ताकि फिर आगे कोई भी ऐसा दुराचार, ऐसा कुकर्म, ऐसी गंदी चेष्टा कोई ना करे। क्योंकि सब चीज़ें बाद में हैं, राष्ट्र प्रथम है, प्रथम था और हमेशा रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।